हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रैप ऑनलाइन। और आज हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का डे 2। यानी कि आज हमारा चलने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना। 12.3 एक्सरसाइज जो आपको पढ़ाया था, सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, ईच एंड एवरीथिंग, सबको दिमाग में एक साथ ले आओ और यहां अगर आपको लगाना है उसको काम पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ PQ24 PR7 O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव, हमें इसने बोला कि जो RP है वो 7 सेंटीमीटर है, जो ये है वो 24 सेंटीमीटर है, और आपको इसमें निकालना है शेडेड पार्ट का एरिया। मेरे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हम सब जानते हैं कि यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और मेरे पास आर ही तो नहीं है यार, हाफ बेस इनटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट हमारे पास ट्राइंगल का बेस है 7 और हाइट है 24। आपने कहा क्यों, क्या एंगल QPR 90 डिग्री है? तो बिल्कुल एंगल QPR 90 डिग्री है। उसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। भूलना नहीं है इस पॉइंट को, है ना, बिल्कुल भी। एंगल इन सेमी सर्कल तो वो 90 डिग्री हो गया, और बाय पाइथागोरस आपने यूज किया और निकाला RQ स्क्वायर को, जो कि निकल के आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। ऐड करने पर आएगा 625, जो कि आपका 25 का स्क्वायर होता है। और हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ RQ कितनी निकल के आएगी? 25 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ RQ। ये RQ की वैल्यू है। RQ का जो हाफ होगा वो रेडियस होगा, बिकॉज RQ से डायमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस आएगा वो कितना निकल के आएगा? 25/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इज 7 एंड हाइट इज 24। 2 से कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा है। आप लोग सॉल्व करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन में आएगा बस 2 2 4 28, और माइनस में कितना निकल कर आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 84। अब इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझना जरा ध्यान से, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसको मल्टीप्लाई करो, 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली यहां पे डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको डिवाइड करके निकालना है टू 2 डेसिमल प्लेस। मैं खुद डिवाइड करूंगा, मैं कर दूंगा आपके सामने 1 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे को सॉल्व, और -84 करना है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप LCM लेकर और फिर सॉल्व करने की गलती मत करना, बिकॉज ये आपके किसी भी काम नहीं आएगा। आप इसको अलग सॉल्व करके -84 कर लेना, ज्यादा ईजी है। ये आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे को आपको इसको स्टार्ट करने से पहले बतानी है, दैट इज कि ऑलवेज फ्रेम अ सिंगल इक्वेशन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायरेक्ट दिख रहा है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करना है? हमें माइनस करना है। तो बेसिकली इसी अप्रोच में हमें काम करना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे इसी तरीके से। जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनका कहना है कि ये एक सेक्टर बन रहा है, दिस इज अ लार्जर सेक्टर, ये एक बड़ा सेक्टर बन रहा है, और उसके अंदर एक छोटा सेक्टर बन रहा है। आपको बीच में जो शेडेड एरिया दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपने पाई थीटा और 360 ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। किस तरीके से आपने फ्रेम किया? अभी सिर्फ फॉर्मूले पे काम चल रहा है हमारा। हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो 40 डिग्री है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस हमने निकाल रखी है कैपिटल R इज, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज 14 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज 7 सेंटीमीटर। तो हम इस बात को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि यहां पर जो वैल्यूज हमें पुट करनी है वो सारी हमारे पास आ चुकी है। क्या क्या वैल्यूज है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। आप कह सकते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है? a प्लस b, a माइनस b। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 7। a प्लस b 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट? 22 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 21। अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे ज्यादा बेटर लगा कि 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर लूं मैं, ज्यादा बेटर यही है। 21 2 होता है 42 सॉरी
2 आ गया, 4 कैरी चला गया यहाँ पे, 42 प्लस 4 46 मल्टीप्लाई 40, 4 2 8, 24 2 16 18 18480 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने फाइंड किया है अभी। a प्लस बी, a माइनस 22/7 ऐड करने पे 21 आएगा, माइनस करने पे 7 आएगा, 7 7 कैंसिल किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज पॉसिबल, बिल्कुल ये आंसर आएगा आपका। 4 8 4 2 8, 24 2 16 18 बिल्कुल सही है, 18480। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड किया आपके सामने। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। We have the side of square is 14 सेंटीमीटर और हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर पूरे स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल का डबल माइनस कर देंगे तो शायद हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्यों नहीं बोला, बिकॉज दो सेमी सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है। आपको एक बात समझनी है कि डिस्क्राइब कौन सी चीज बेटर कर रही है। दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, सर्कल का इकट्ठा फिगर नहीं है उसमें, वो करने पे आएगा तो वो अपने आप वैसे आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। कैसे आएगा देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और यहां पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दोनों कट गया, बचा गया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल तो बचा। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, बिकॉज ये पूरा का पूरा हमारे पास डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं रेडियस कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो पुट किया हमने, साइड इज 14, 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 कट जाएगा और 196 माइनस 154 निकल के आएगा। आंसर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं आप में से किसी को, ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत सिंपल है, एकदम इजी सा पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस पूरे के पूरे फिगर का एरिया निकालना है। इसने बोला सबका एरिया निकाल दो भाई, जो है सब पूरा शेडिड कर दिया इसने, भूल गया शायद, है ना, पर क्या करें, अब एनसीईआरटी कर दिया तो हमें करना पड़ेगा। तो मुझे इसमें क्लियर दिख रहा है, देखो भाई ये तो है अपना एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के एरिया में पीछे की तरफ जो आ रहा है इसको मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मेरे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन सिंपल सा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, और उसने बोला है कि आपके सामने जो बन रहा है वो एक सर्कल है, इसका रेडियस 6 है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। बेसिकली इतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं हमारे अच्छे तरीके से। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, √3 साइड स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में आएगा 4, और प्लस करना है इसमें 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 60 लिखा जाएगा, अपॉन में आएगा 180, सॉरी 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 में पढ़ा है। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब थीटा मैंने कैसे निकाला 60 डिग्री, आप सब जानते हो कि ये वाला एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो दैट्स व्हाई वो एंगल 60, और हमको कोई पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई हमारी। एक थीटा वाला पार्ट मिसिंग था, वो भी सॉल्व हो चुका है। 4 से 12 होता है 36√3 प्लस कुछ कैंसिल हो रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 270 अपॉन में कितना आएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 360। बात समझना ध्यान से जरा, यहां पर सॉरी यहाँ 300 आएगा, 360 माइनस 60 300 कैंसिल कर दिया, 6 से 36, 6 5 से 30, 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7। तो आपका आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1.73। बेसिकली इसका आंसर डेसिमल में देना जरूरी है, तो आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे, अगर वो बोलता है तो जो बोला है वो पुट कर देना। आगे बच रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और उम्मीद करता हूं कि ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, डिवाइड बाय 7 करना है, 30 हो गया, 660/7 आएगा, 660/7 को डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 9660 था ना, तो 94 पॉइंट कुछ,
और इसका आंसर भी आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो दोनों के जो भी आंसर आएंगे, इसका आंसर और इसका आंसर जो भी आएगा, उन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोनों के आंसर्स निकाल के आपको ऐड करना है, आपका आंसर आपके हाथ में, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है कि पूरे स्क्वायर में से 4 तो क्वाड्रेंट माइनस करना है, एक सर्कल माइनस करना है। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई, वी ऑल नो द रेडियस। इसने बोला कि जो रेडियस है इसका वो 1 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना होगा, वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, इनका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया सॉल्व करना। 1/4 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, क्वाड्रेंट को 4 बार कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 1 का स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस, यहां बचेगा पाई ओनली, वहां बचेगा पाई, माइनस पाई कितना हो गया? -2 पाई, 22/7। बेसिकली आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 16 माइनस 6.28, इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग हो जाएगा डिवाइड करने पर। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको माइनस करने पर कितना निकल के आएगा? 9.72। दिस इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, जो आपने सॉल्व कर दिया बड़े आराम से, एकदम इजी तरीके से। तो यार सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चन। तो कुछ भी टफ नहीं है, इनमें ध्यान रखना। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सब। इसने कहा कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो आपको एक लाइन लिखनी है बहुत छोटी सी। इसको मैं लिख रहा हूं एकदम प्रॉपर तरीके से, आपको ध्यान से सुनना है। वी नो दैट in equilateral triangle circumcenter and centroid coincide. We know that in equilateral triangle circumcenter and centroid coincide. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर तो है ही। बेसिकली वो सर्कम सेंटर कहते हैं, जब ट्रायंगल सर्कल के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। दिस फिगर इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, उसका सेंटर कहलाता है सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर तो है ही, ये साथ में सेंट्रॉइड भी है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये चारों सेंटर्स, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, ये चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पे लाया करते हैं। तो यहां पर मुझे सिर्फ 2 सेंटर्स की जरूरत है। एक तो सर्कम सेंटर, जिससे कि ये प्रूफ होगी ये सर्कल का सेंटर है, और हम OA को मार्क कर सके कि वो 32 है, बिकॉज वो रेडियस है। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया यहां पर, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज D, जहां पे इसने टच किया। अगर O हमारे पास सर्कम सेंटर है, तो एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं। अगर ये सर्कम सेंटर है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, बिकॉज सर्कम सेंटर वो होता है जो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। और मैं उसको सेंट्रॉइड भी कह रहा हूं, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक तरीके से मीडियन का काम भी कर रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे पॉइंट्स एक जगह लाया करते हैं। उसका रीजन आपको ये लिखना है। तो O जो है वो हमारा सर्कम सेंटर भी है। O इज सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। O जो है वो सर्कम सेंटर भी और सेंट्रॉइड भी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है वो डिवाइड करता है 2:1 में मीडियन को। तो इसका मतलब ये फैक्ट है कि AO/OD जो आएगा वो 2/1 आएगा। रीजन में लिखा सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1। द वैल्यू ऑफ AO इज 32, OD अपनी जगह पे है। द वैल्यू ऑफ OD इज 16 सेंटीमीटर। तो बेटा OD की वैल्यू आ चुकी है 16 सेंटीमीटर, OD निकल के आ गया 16। अगर मैं OB को ज्वाइन करूंगा तो ये भी कितना होगा? दिस इज ऑल्सो 32।
और हम जानते हैं कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज इस पूरे के पूरे फिगर का एरिया निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर पूरे सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो काम हो सकता है। ट्रायंगल की साइड निकालने पे फोकस कर रहा हूं मैं, और ट्रायंगल की साइड 2 मिनट में निकलेगी अब, क्योंकि अब सब लेवल कंप्लीट हो चुकी है। आप फटाफट से निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में। आप एक काम करो, इस पूरे ट्रायंगल में ए डी बी में लगा दो पाइथागोरस, या फिर आप लगा दो ट्रायंगल ओ डी बी में, ज्यादा ईजी है। ट्रायंगल ओ डी बी में लगाओगे तो और आसानी से आपका आंसर निकल के आएगा। बेसिकली हमें ए बी भी नहीं पता है, हमें बीसी में पता है, कितना पता है कि सब इक्वल है। तो अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल ए बी डी में लगाऊंगा डायरेक्ट तो भी निकल के आ सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आपने बी डी को मान लिया ए, द वैल्यू ऑफ बी डी इज ए, तो आप ट्रायंगल ओबीडी में अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ओबीडी या बीओडी हम ये बोल सकते हैं कि जो ओबी का स्क्वायर है वो ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ ओबी इज 32, ओडी इज 16 और बीडी हमें फाइंड करना है, उसको मैंने ए माना हुआ है तो ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर निकल के आएगा 32 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। 32 प्लस 16 और 32 माइनस 16। 32 प्लस 16 इज 48, 32 माइनस 16 इज 16 और ये हो गया ए स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर निकल के आएगा 16 3 जा 48, तो ए निकल के आएगा 16√3 सेंटीमीटर। ए निकल के आ गया 16√3 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ ए इज 16√3 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो साइड होगी ट्रायंगल की वो कितनी निकल के आएगी? ए बी बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू निकल के जाएगी 16√3 की डबल 32√3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडिडिजन कोई बहुत बड़ी बात बची नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 32 माइनस √3 साइड स्क्वायर 32√3 मल्टीप्लाई बाय 32√3 और अपॉन में कितना आएगा 4। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 और अपॉन में कितना आएगा 4। दो तरीके हैं करने के। 32 इंटू 32 को बाहर निकाला जाए कॉमन, इसका आएगा 3.14, उसको सॉल्व किया जाए 4 से डिवाइड करके 3 मल्टीप्लाई बाय 1.73 करें, पहले 4 से डिवाइड करें, दोनों को माइनस करें और फिर 32 का स्क्वायर होता है 1024, उससे मल्टीप्लाई कर ले जाए। ज्यादा बेटर मुझे यही लग रहा है कि हम उससे कर ले या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो इसको सॉल्व कर दो और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपकी कॉल है, आप कैसे कर रहे हो, या आपका कॉल है, आप जैसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 स्क्वायर है, चारों के चारों सेम है, ए बी सी डी जो उनके सेंटर्स है उनको ज्वाइन करके स्क्वायर बनाया गया। तो कोने पे देखो ये 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट्स बन गए और बीच वाला जो एरिया उसको हमें निकालना है। तो बेसिकली एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई बाय 4। स्क्वायर की साइड क्या होगी, उसने बोला द साइड ऑफ स्क्वायर इज 14। इनका कहना है कि जो स्क्वायर की साइड है यहां से यहां तक वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। तो व्हाट वुड बी द रेडियस? तो आप बोलोगे सर रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं कि रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से, आपको पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करना है। तो मेरे को कहीं ना कहीं फॉर्मूले तो पता ही है, साइड है अपनी 14 तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाए 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से 4 कट चुका है। 196 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा। आंसर निकल के आएगा 196 माइनस 154। इट वुड बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। और आप कह सकते हो आराम से कि एरिया ऑफ रेडियस कितना निकल के आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े आराम से आपने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इनका कहना है कि एक ट्रैक है, उस ट्रैक का जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां तक आप ऊपर ही मान सकते हो, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज ऑफ 106 मीटर लॉन्ग।
ये 106 मीटर लॉन्ग है भाई, और जो इसका विड्थ है वो है 10 मीटर, द विड्थ इज 10 मीटर। उसने हमें ये वाला पार्ट भी दिया है, बेसिकली उसने बोला कि ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, दिस पार्ट इज 60 सेंटीमीटर। आपको उसने कहा कि आपको इसका एरिया निकालना है ट्रैक का, और एक निकालना है कोई पर्सन है वो इनर एजेस के अलोंग भाग रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैं सारे काम कर सकता हूं, बट एक चीज मेरे को यहां पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये जो बन रहा है वो सेमी सर्कल है, पीछे जो बन रहा है ये भी सेमी सर्कल है, बड़ा सेमी सर्कल है। छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस तो आ गया 30 सेंटीमीटर, दैट विल बी ओके। बड़े वाले का रेडियस कितना आएगा, यहां पे ये 10 मीटर हो गया, इधर भी 10 मीटर हो गया, बिकॉज विड्थ 10 मीटर है, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर इज द डायमीटर फॉर लार्जर सेमी सर्कल, तो उसका रेडियस कितना निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। लेंथ दे रखी है 106 मीटर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनर एजेस के अलोंग, तो जो डिस्टेंस कवर होगा, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस कवर अलोंग इनर एजेस दैट विल बी इक्वल टू, कोई यहां से भागना शुरू हुआ, पहले उसने ये स्ट्रेट लाइन कवर की यानी कि 106 कवर किया, और ऊपर भी तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। उसने ये वाला पार्ट कवर किया, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज पाई आर। ये भी पाई आर है, और इधर भी कितना है पाई आर, तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि पाई आर उधर भी है पाई आर इधर भी है, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई आर हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 212 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको डेसिमल्स में निकालना पड़ेगा, डेसिमल में निकाल के इसमें ऐड कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी इन मीटर, निकल जाएगी डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान सुनना, मैं जो बताऊंगा उस बात को यही समझो पहले फिगर पे ही। मैंने एरिया के लिए उसको डिवाइड किया 2 पार्ट में। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल यहां बन रहा है वही रेक्टेंगल नीचे बन रहा है। रेक्टेंगल का लेंथ 106 है, और इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। हम ऑलरेडी जानते हैं द विड्थ इज 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर चौड़ा है ये ट्रैक। रेक्टेंगल ऊपर भी है, रेक्टेंगल नीचे भी है, तो 2 रेक्टेंगल्स आ गए। मैं बात करता हूं इस वाले फिगर की। ये जो फिगर हमारे सामने बन रहा है इधर, ये जो फिगर बना है अभी, ये वाला फिगर जो बन रहा है, दिस फिगर, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं जिसको मैंने अभी अभी शेड किया है ब्लैक कलर से, इस वाले फिगर की बात कर रहा हूं। वो जो फिगर है उसको आप क्या कहोगे? मेरे अकॉर्डिंग वो रिंग का हाफ है, उधर है आधी रिंग, इधर है आधी रिंग, तो बेसिकली टोटल दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, टोटल मिलाकर बनेगी कंप्लीट रिंग। तो मैं उसको सेमी सर्कुलर रिंग बोल रहा हूं, आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो मैं समझ गया कि एरिया ऑफ ट्रैक निकालने का एक ही तरीका है, रेक्टेंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 2, सेमी रिंग का एरिया मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैंने लिखना शुरू किया, इन सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग मल्टीप्लाई बाय 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 2। सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कट गया। L इज 106, B इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 10। 7 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, आंसर आएगा आपका 2120 प्लस 2200। योर आंसर वुड बी 4320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रैक। ये एरिया ऑफ ट्रैक निकल के आ गया 4320, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रैक। तो आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एरिया ऑफ ट्रैक निकल के आया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको ध्यान से सुनना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8th भी इंपॉर्टेंट था, 9th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में आता है। इनका कहना है कि जो वैल्यू OA की वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा का पूरा डायमीटर 14 है। ये 2 डायमीटर से परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लिखा है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बेसिकली हम मानेंगे भी। और अगर कई बार लिखा होता है फिगर में और ऐसे फिगर बना हुआ है और ये साइन मार्क कर देते तो भी आपको मानना है कि वो परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। कई बार लिखते नहीं है तो होगा। इन क्वेश्चंस में खासकर ये एक खास बात है कि आपने सेंटर से लेके एक लाइन ड्रॉ की है, 2 डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं, तो वो परपेंडिकुलर है बिकॉज दे आर सिमेट्रिक अबाउट देयर डायमीटर्स, तो माने कि वो परपेंडिकुलर है। अब आपके सामने ये जो फिगर बन रहा है, इस फिगर के अंदर आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। मुझे समझ में आ गया कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालना पॉसिबल है, एक तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो अलग से और दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकाल लो। मैंने एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स निकालना पहले शुरू किया। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कई बच्चे होते हैं वो क्वाड्रेंट में से पहले ट्राइंगल माइनस करेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका डबल करेंगे। मैं दोनों का साथ निकाल रहा हूं, पूरे सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान से सुनना, 22/7 मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज, क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस दे रखा है ओ ए या ओ बी, तो वो जाएगा 7, तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में आएगा 2 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ बेस इज, दिस कंप्लीट ए बी इज बेस विच इज 14, दिस कंप्लीट इज हाइट दिस इज विच इज कॉल्ड 7, 2 से कैंसिल किया आपने 7 टाइम्स, इससे कैंसिल किया 11 टाइम्स, और 7 7 कट गया, आपका आंसर निकल के आएगा 77 माइनस 49, दैट विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब हम सब जानते हैं कि यहां पे मैंने रेडियस यूज की है, उसको मुझे अलग वेरिएबल से यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं यहां पे आर यूज कर चुका हूं और सेमी सर्कल का और सर्कल का रेडियस सेम नहीं है, तो मैंने कैपिटल यूज का मेंशन किया कि कैपिटल आर का मतलब 7/2 है, बिकॉज इसका डायमीटर 7 है, इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना होगा, 7/2 होगा। 2 से कैंसिल 11 टाइम 7 7 कट गया, आंसर निकल के आएगा 77/2, दैट विल बी इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल और 28 इज द एरिया ऑफ 2 सेगमेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 28 प्लस 38.5, दैट विल बी इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए। 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसने बोला कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है उसकी हाफ है रेडियस, लिखा हुआ है सामने। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है उसकी हाफ है रेडियस, और आपको बताना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। मुझे क्लियर दिख रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है, जो कि इक्वल है। बट सेक्टर का रेडियस नहीं तो कैसे निकालेंगे पता नहीं। बट हाँ, उसने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 17320.5 है। ये उसका बोलना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ओहो, ये उसका बोलना है किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो हम लोग मेंशन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 17320.5 एंड वी ऑल नो द एरिया इज 1/3 रूट a स्क्वायर अपॉन 4 वेयर इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आपका a स्क्वायर निकल के आएगा 17320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 और अपॉन में आएगा √3। √3 की वैल्यू है 1.73205। और उसने खुद बोला है यूज करने के लिए कि ये वैल्यू यूज करनी है हमें, तो हमने यूज किया इसको। क्या मेंशन किया हमने, 1.73205। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साइड क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज साइड से रेडियस मिलेगी इसलिए निकाल रहे हैं। अब आपने इसका पॉइंट रिमूव किया, यहां पर जाके पास कितना आएगा, 5 zeros, नीचे कितना आएगा 1 0, 1 0 से 1 0 काट देना, ये पूरी वैल्यू उससे कट जाएगी। आंसर आएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। तो बेसिकली a कितना निकल के आएगा 200 सॉरी। द वैल्यू ऑफ a इज 200। वाई, बिकॉज 4 2 का स्क्वायर होता है और 100 10,000 100 का स्क्वायर होता है। a निकल के आ गया 200। द वैल्यू ऑफ a इज 200। अगर a 200 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ r इज a/2, क्योंकि उसने खुद बोला है कि रेडियस जो है वो साइड का हाफ है, तो 200 का हाफ कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 100। और उसने आपसे खुद क्लियरली कहा है कि आपको जो यूज करना है पाई की वैल्यू वो 3.14 यूज करनी है, मेंशन किया हुआ है उसने। तो हमारे लिए काम तो हर जगह आसान हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर 1/3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में आएगा 360 और मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। आपने कैंसिल कर दिया 6 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दिया इसको, 3 से कैंसिल कर दिया इसको 2 टाइम्स। पॉइंट से नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से इसको कैंसिल कर देना 157 टाइम्स। तो बेसिकली आपका आंसर निकल के आएगा 17320.5
-15700। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। और माइनस तो आप कई लोग, इतना विश्वास तो है मेरे को आप लोगों पे कि आप माइनस कर सको, निकाल देना, इधर लिख देना पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है उसमें उसने पूछा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7। बेसिकली उसने आपसे कहा कि जो सर्कल का रेडियस है वो 7 है, तो पूरा का पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, दिस डायमीटर इज इक्वल्स टू 14। आगे वाला डायमीटर कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 14। नेक्स्ट वाला डायमीटर कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 14। तो पूरी की पूरी साइड कितनी होगी स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब मुझे उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सर्कल्स को निकाल के जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है आपको, हर जगह जो रिमेनिंग पार्ट बना हुआ है, मुझे इस वाले एरिया को निकालना है। तो आप सब जानते हो कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 9। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू पाई 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपको, 9। भूलना मत रेडियस 7 थी। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर है, आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है मैंने। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आपको यहां पर इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स में काफी आता है, ध्यान रखना। आपके प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं अभी, उनमें पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इन OACB is a quadrant of circle. This complete is a quadrant. ये complete part जो है ये quadrant है, ध्यान रखना। This is a complete quadrant. ये quadrant है और इस quadrant में ये बन रहा है एक triangle और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का भी और शेडेड रीजन का भी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो सिंपल है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। वी हैव द रेडियस इज, व्हाट इज द रेडियस, हमें उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ OD इज 2 एंड दिस कंप्लीट OB इज 3.5। तो हम समझ सकते हैं कि रेडियस कंप्लीट कितना हो गया 3.5 और ये यहां से आता कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो उसने हमारी पूरी हेल्प की है ट्रायंगल के एरिया निकालने में भी, और क्वाड्रेंट में तो हम सब समझ गए हैं कि 3.5 का स्क्वायर आएगा, 7 से ये हमारा 7 जो है वो कैंसिल भी कर देगा इसको आराम से। यहां तो इसको काट देना, 7 से इसको काट देना 5 टाइम्स। एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको, फिर 2 से डिवाइड कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 का और पॉइंट लगा देना। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वाड्रेंट हमने अभी निकाला ही है, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें माइनस कर देना। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.5 माइनस करना है। जो भी यहां से आंसर आएगा उसको यहां पुट करो इस जगह और यहां लिख करके उसमें से 3.5 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये इंपॉर्टेंट मेरे को इसलिए लगता है बिकॉज यहां पर आपके सामने इसने बोला कि देयर इज स्क्वायर OACB, एक स्क्वायर है OACB, उसमें उसने बोला कि एक क्वाड्रेंट के अंदर वो बना हुआ है। देयर इज अ क्वाड्रेंट QOPBQ, दिस इज अ क्वाड्रेंट। इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो लाइक उसके एरिया को अगर हम क्वाड्रेंट में से माइनस करते हैं, अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए मेरे पास रेडियस तो है नहीं, लेकिन हाँ इसकी साइड जरूर है 20 सेंटीमीटर। उसने साइड दिया हमें 20 उसने बोला कि ये सब साइड 20 है, स्क्वायर की साइड है। और आपको बोला कि बताओ शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहां से ज्वाइन किया OB को, हमने ज्वाइन किया है OB को, और हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो ये OB है वो डायरेक्टली इक्वल है किसके, OP के, क्योंकि यही मुझे एक आइडिया लगा है रेडियस निकालने का। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल OBA OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर है। द वैल्यू ऑफ OB इज वी डोंट नो, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो OB की वैल्यू निकल के आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर। आप कह सकते हो कि OB स्क्वायर 2, देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, मैं इसको 400 प्लस 400 लिखूं कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की नजर से भी तो देख सकता हूं। 2x स्क्वायर हो गया, और मेरे लिए इजी है यहाँ से OB निकालना। कितना निकल के आएगा OB, 20√2। तो कितना इजीली निकाल दिया मैंने यार, रेडियस आराम से 20√2 रेडियस आ रहा है। पाई यूज करना है 3.14, तो हमें तो और इससे क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज अभी निकाली हमने 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2, स्क्वायर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हमने सॉल्व किया यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन में आएगा 100, लाइक 20 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड √2 इंटू √2 2 होता है और माइनस में आएगा 400।
ये दोनों जीरो आपने यहां कैंसिल कर दिए, 2 मिलकर के 4 काट देंगे, आपका आंसर निकल के आएगा 628 माइनस 400, दैट विल बी इक्वल टू 228. 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. और इसको आराम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, AB and CD are respectively arc of two concentric circles of radius 21 and 7 centimeter and center O. If angle AOB is 30 degree, find the area of shaded region. आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. तो सिंपल सी बात सुनना, एक सेम क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर इज पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 360 और यहां पे कितना निकल कर आएगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. सब जानते हो क्या करना है, क्या सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. पहले भी करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो आप आराम से करना आना चाहिए, आप लोग ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर आप कह सकते हो. इसके अंदर इसने बोला कि एक जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना, ABAC, दिस इज अ क्वाड्रेंट. जो मैंने रेड कलर से मार्क किया दिस इज अ क्वाड्रेंट, और जो ये ब्लैक कलर से दिख रहा है ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल है. इस क्वाड्रेंट और इस सेमी सर्कल को एक ओवरलैपिंग एरिया भी चल रहा है इनके बीच में, ऐसी बात नहीं है. तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो तो हम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो अब जरा ध्यान सुनना, हमें क्या करना है. बेसिकली मुझे यहां पर इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है जो ब्लू कलर से शेडेड है. मेरे अकॉर्डिंग शेडेड पार्ट का एरिया ऐसे निकल सकता है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो मैंने सोचा है बहुत इजी तरीके से, अगर मैं इस पूरे के पूरे फिगर का एरिया निकाल लेता हूं, पूरे के पूरे फिगर के एरिया का मतलब है अगर मैं पूरे सेमी सर्कल और ट्रायंगल का एरिया ऐड करके उसमें से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं, ये वाला एरिया जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया अभी, अगर मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, पूरे के पूरे सेमी सर्कल और ट्रायंगल को ऐड किया और उसमें से ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला एरिया मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया बेसिकली, जिसको हम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा नहीं निकलेगा. दोबारा देखना वापस, पूरे फिगर के एरिया का मतलब क्या है, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की जो डायमीटर है वो ये रही, दिस इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BC. BC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारे पास नहीं है. उसने हमें सिर्फ AB दिया है, ये 14 है और ये भी 14 है, उसने तो ये कहा है सिर्फ. तो BC को निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बिकॉज ये राइट ट्रायंगल है और BC स्क्वायर निकल के आएगा हमारे पास 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर. हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ BC इज 14√2, जो हम पहले भी कर चुके हैं. बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, BC को ही रेडियस ले लेते हैं. अरे BC डायमीटर है भाई, वो डायमीटर है सेमी सर्कल का. रेडियस कितना निकल के आएगा, रेडियस निकल के आएगा 14√2 का हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल. रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7√2. अब मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका बचा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ट्रायंगल और सेमी सर्कल का एरिया ऐड करो और उसमें से माइनस करो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को. अगर मैं ये कर पाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा. मेरे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी है, मेरे पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी है, और मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के सोर्स भी है, बिकॉज ये राइट ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू इसका एरिया है. तो हाफ बेस इज 14, हाइट इज ऑल्सो 14. सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई r स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2, भूलना मत. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14. दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें आप काफी चीजें सॉल्व करने वाले हो. 2 से कैंसिल हुआ, 7 टाइम्स 14 7 का कितना होता है 98, प्लस 2 से कैंसिल 11 टाइम्स 7 कैंसिल हो जाएगा. √2 इंटू √2 होता है 2, और 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 154, माइनस 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स. योर आंसर अगेन बिकम्स 154. ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, आपका आंसर निकल के आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. कितना फायदा होता है एक ही इक्वेशन बनाने का, जो वैल्यूज कटनी होती है अपने आप कट जाती है, आंसर निकल के आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो मैंने आपको बताया उस पर थोड़ा सोचना कि मैंने पूरे फिगर का एरिया निकाल के डायरेक्ट क्वाड्रेंट का एरिया माइनस किया है. सोचने वाली बात है.
सेमी सर्कल ट्रायंगल को ऐड किया, पूरा फिगर निकल गया। पूरे फिगर में से अगर क्वाड्रेंट माइनस हो गया तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेड रीजन ओनली। कितना आसान है। आगे चलते जरा ध्यान से सुनना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी। इस चैप्टर की एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो बेसिकली ये जो बात कर रहा है वो किस बारे में कर रहा है? इसमें आपसे डिजाइन का एरिया निकालना है। दो तरीके हैं करने के। मेथड 1, ये जो आम जिंदगी वाले करते हैं ना लोग, मेथड 1 बहुत इजी है, सुनना। क्या करेंगे वो लोग? इसको ज्वाइन कर देंगे। सपोज मैं इसको लेबल कर रहा हूं ABCD और वो AC को ज्वाइन कर देंगे। ये है आम जिंदगी। ज्वाइन करेगी AC को और ये एक सेगमेंट बन रहा है। इस सेगमेंट का एरिया निकाल के सेम इसका एरिया भी वही होगा, तो सेगमेंट का एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा। सेगमेंट के एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे के पूरे क्वाड्रेंट में से, यानी कि पूरे के पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया क्या कर देंगे? माइनस। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? जिस क्वाड्रेंट को मैं रेड कर रहा हूं ना, वो क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। दिस इज अ क्वाड्रेंट। ये कंप्लीट क्वाड्रेंट बन रहा है, जो फिगर में बताया भी गया, इट इज अ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में से अगर आपने इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, ट्रायंगल ABC का, अगर आपने ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस कर दिया तो आप कह सकते हो कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो निकल जाएगा। डिजाइन का आधा पार्ट निकल जाएगा, आधे उसका मतलब एक तरीके दोनों इक्वल ही है, तो जो आपने आधा निकाला उसका डबल कर देना, पूरी डिजाइन के एरिया निकल जाएगा। ये था मेथड 1 जो जनरली बच्चे आराम से कर लेते हैं। मेथड 2 के लिए वाकई दिमाग चाहिए, और अगर आप में वो दिमाग है तो मेरे साथ सोचने की कोशिश करने के बाद अच्छे तरीके से। मैंने एक सिंपल सी बनाई, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। कई लोगों को हवाई लगी इस बात की, ये क्या हो गया यार? तो जरा ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैंने क्वाड्रेंट का एरिया ये बनाया, फिर मैं दोबारा से एक और क्वाड्रेंट को गिना। जब मैंने दूसरे क्वाड्रेंट को गिना तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है वो 2 बार काउंट हो गया ना यार। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है कि स्क्वायर तो बना, साथ में डिजाइन भी एक एक्स्ट्रा निकल कर आ रही है। और अगर मैं इसमें से स्क्वायर को माइनस करता हूं तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और डिजाइन के एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं। सिंपल सी चीज फॉलो करनी है। क्या करना है आपको? क्वाड्रेंट का एरिया 2 बार ऐड करना है और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करना है। 1/4 22/7 मल्टीप्लाई बाय R इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 8। आप चाहो तो 8 into 8 कॉमन ले सकते हो, आपके लिए और इजी है। यहां कैंसिल कर देना है इसको, 2 times 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो 64 बाहर आ जाएगा। यहां बचेगा आपके पास 11/7 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हो पूरा और इजी तरीके से। 64 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 7 कितना हो जाता है? 4 अपॉन में कितना आएगा? 7। इनको मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा निकल करके। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने सॉल्व किया। ज्यादा बेटर लगता है मेरे को, ये मेथड ज्यादा बेटर है। ध्यान रखना, ये इजी भी है, आपको समझ में भी आ रही है चीज। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैथ्स इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये सीधे आपके इंटेलिजेंस को क्लिक करते जा करके कि क्या तू ये सोच सकता है। और आप सोच पा रहे होंगे कई लोग कि क्वाड्रेंट का एरिया 2 बार ऐड करने का मतलब ये क्वाड्रेंट इधर से आया एक, तो एक फिर क्वाड्रेंट इधर से आ गया ये। अब इन दोनों क्वाड्रेंट को लेने के चक्कर में ये एरिया 2 बार आ गया ना यार। एक बार तो इसने मिलकर के स्क्वायर बना दिया और एक बार डिजाइन अलग से आ गई। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर से स्क्वायर साफ हो गया, बचा डिजाइन का एरिया। तो मैंने उसी को फॉर्मेट किया। इसका मतलब है एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। The area of an equilateral triangle 49√3 है, taking each angular point is the center of circle is described with the radius equal to half the length of the side of triangle। सेम क्वेश्चन है जो हमने एनसीईआरटी का किया था, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। और जरा ध्यान सुनना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगुलर पॉइंट्स हैं उनको सेंटर लेकर के सर्कल्स बनाए गए हैं। और जो सर्कल का रेडियस है वो ट्रायंगल की साइड का हाफ है यार। तो ट्रायंगल की साइड तो नहीं पता हमको। √3a² इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट विल बी इक्वल टू 49√3। ये कट जाएगा, a² निकल के आएगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो a निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना इजी है, a 14 है, रेडियस 7 है,
और आपको बताना है कि जो सर्कल में इंक्लूड नहीं है वो वाला एरिया कितना होगा। ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है ना, अभी अभी आपको ये वाला एरिया निकालना है। बेसिकली मजा आता है कलर भरने में ना। ये देखो, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये जो रेड कलर का एरिया निकल रही है, जो रेड बना है ये जो एरिया, ये आपको फाइंड करना है। तो अभी आपको सिंपल सी बात एक समझ में आएगी। यहां पर ए बी सी ये एंगल्स कितने होंगे? आपने कहा सर ये एंगल्स होंगे 60 60 60। अगर आप इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देते हो तो क्या आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हो? आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 49√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर इज 7 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में आएगा 360। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एंगल 60 क्यों है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे सब लोग, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा कि देखो 3 हॉर्सेज आर टाइड विद 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 50 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी साइड है 50 मीटर। उसके 3 कॉर्नर्स पे 3 हॉर्सेज को बांधा गया है। 2 ऑफ देम विद रोप 8 and 15 मीटर। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, इसका थोड़ा इजीली समझ में आएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड 50 मीटर। इसकी साइड है 50 मीटर। इसके 4 कॉर्नर्स पे 3 कॉर्नर, सॉरी, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी मान लो। इन कॉर्नर्स पे 3 हॉर्सेस को बांधा गया है। एक की साइड है, एक की रोप की लेंथ है 8 मीटर। ये आपका हॉर्स 1 हो गया है, दिस इज हॉर्स 1। एक की लेंथ है 15 मीटर, ये हो गया है हॉर्स 2। एक और है और उसकी लेंथ पता नहीं है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रोप ऑफ थर्ड हॉर्स सो दैट इट कैन ग्रेज एज मच एरिया एज द अदर 2 आर एबल टू ग्रेज टुगेदर। इनका कहना है कि थर्ड वाला जो हॉर्स है उसका क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। H3 का एरिया पूछा है इन्होंने, और इसने साफ बोला है कि एरिया ग्रेज बाय हॉर्स 3 इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ग्रेज बाय बोथ द हॉर्सेस 1 and 2। मैंने इसके रेडियस को r मान लिया, पाई आर स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट कि ये क्वाड्रेंट बनेगा। तो हम सब जानते हैं कि एंगल बनेगा 90 अपॉन में आएगा 360। इन सब जगह भी हम जानते हैं रेडियस यहां 8 है लेकिन एंगल तो 90 है। प्लस पाई 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन में कितना आएगा 360। पाई 90 कॉमन आया, कट जाएगा, निकल के आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 225। तो जो रेडियस का स्क्वायर है वो निकल के आ रहा है एक तरीके से 289। और हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर इज 17 मीटर। तो हम ये बहुत आराम से बोल सकते हैं इस बात को कि हमारे पास जो थर्ड हॉर्स है उसकी रोप की लेंथ कितनी होगी? 17 मीटर होगी। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा घुमाकर आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि देयर इज अ ट्रायंगल, वो स्केलियन ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की साइड्स है 42, 34 and 20 मीटर। देयर इन मीटर्स ये ए हो गया है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 horses are tethered with 7 meter long rope at the 3 corners of a triangular field having side 20 meter, 34, 42 meter. Find the area of the plot which can be grazed by the horses. तो बेसिकली इनका कहना है कि इन्होंने 3 हॉर्सेस को यहां पे बांधा है और जो उनके रोप की लेंथ है वो 7 मीटर है सबकी। यहां जो हॉर्स है उसकी भी 7 मीटर है, इधर जो उसकी भी 7 मीटर है, इधर जो है उसकी भी 7 मीटर है। बट आपको पता है कि इन सबके एंगल्स जो है, यहाँ पे जो एंगल बना है दैट इज θ1, यहाँ पे जो एंगल बना है दैट इज θ2। क्योंकि मुझे एंगल्स नहीं पता, उसने एंगल बताया ही नहीं यार। और आप जानते हो कि ट्रायंगल के एंगल्स पता नहीं है बिकॉज ये स्केलियन ट्रायंगल है, हमें क्या पता एंगल्स क्या क्या निकल के आएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। ने बोला कि वो एरिया निकालो जो हॉर्सेस ने ग्रेज किया होगा। तो बेसिकली ये तीनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है। ये सेक्टर का एरिया कितना होगा, उसको ब्लैक कलर से करना चाहिए था पेंट। ये जो एरिया है वो निकालना है हमें पूरा का पूरा। हमें ये वाला एरिया निकालना है पूरा का पूरा, ये कंप्लीट एरिया जो होगा, दिस कंप्लीट एरिया। एंगल्स हमें पता नहीं है क्या क्या बन रहे हैं लेकिन निकालना है सेक्टर का एरिया। तो ये मैं जो ब्लैक मैंने किया है अभी अभी, आपको ये वाले एरियाज निकालने, ध्यान रखना।
ये वाले एरिया आपको निकालने हैं पूरे के पूरे। तो एरिया ग्रेज्ड बाय 3 हॉर्सेस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। तो बेसिकली यहां पर आपने अगर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालना, सीधा पर काम हो जाएगा पाई 7 का स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360 प्लस पाई 7 का स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360 प्लस पाई 7 का स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360। यहां पे पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन में 360 आ गया कॉमन। अंदर बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। हम सब जानते हैं कि यहां पर 7 7 कट जाएगा और हमारा आंसर निकल के आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में आ रहा है 360। तीनों के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 मल्टी इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना निकल कर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ग्रेज्ड बाय 3 हॉर्सेस। जो 3 हॉर्सेस हैं वो 77 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज करेंगे। ध्यान रखना 77 मीटर स्क्वायर उनका एरिया है जो हॉर्सेस ने ग्रेज किया है। ये आपको ढंग से दिमाग में फिट कर लेना अच्छी तरीके से कि 77 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ग्रेज बाय 3 हॉर्सेस। एग्जाम में क्वेश्चन पलट दिया उसने बोला कि मुझे बताओ रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा। अब जब उसने रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा तो आपके सबके दिमाग में एक ही पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या कि तीनों सेक्टर्स का एरिया ट्रायंगल के एरिया में से क्या कर दो माइनस। लेकिन ट्रायंगल के एरिया निकलेगा कैसे? ट्रायंगल के एरिया निकालने का बहुत सिंपल तरीका, उसने तीनों साइड्स दिए आपको। तो 3 साइड पता हो तो ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या था? अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, फटाफट निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और इसको दिमाग में रखना है सबको, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। अगर आप याद रखते हो इन सब चीजों को तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है। इसका कहना है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें यह प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। कोई डायमेंशन कुछ नहीं गिवन है। मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा 2 मिनट में, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये शेडेड एरिया पूछते हैं और ट्रायंगल की साइड्स दे देते हैं, 2 मिनट में आता है। क्योंकि ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल। इसने खुद आपको बोला है, वैसे तो कई बार बोलते नहीं है, तो ध्यान रखना। आप जानते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब आपके सामने अगर मैं इस साइड को मानता हूं, सपोज दिस साइड इज, मैंने बीसी को साइड को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ये मैंने इसकी लेवल्स करी है, और मैं आपको लिख रहा हूं कि जो ये वाला सेमी सर्कल है इसका जो रेडियस है दैट इज c/2, इसका जो रेडियस है दैट इज b/2, और इस पूरे बड़े सेमी सर्कल का जो रेडियस है, इस पूरे के पूरे बड़े सेमी सर्कल का जो रेडियस है दैट इज c/2। r1 मान लो c/2 है, r2 मान लो b/2 है, और r3 मान लो कितना है? a/2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। ये प्रूफ करना है हमें। मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बीसी, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इज सी और हाइट इज बी, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ बीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया हाफ बीसी। अगर शेडेड पार्ट का एरिया भी यही निकल के आता है तो हमने बिल्कुल सही किया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया ऐड करूं और इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया ऐड करूं और उसमें से इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो सकता है। मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन पहले एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स पहले ही क्लियर कर लेते हैं। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लार्जर सेमी सर्कल हो गया हाफ पाई c/2 का स्क्वायर, सॉरी a/2 का स्क्वायर, माय बैड, माइनस हाफ बीसी। तो आप बोल सकते हो यहां पे निकल के आएगा पाई a²/8 माइनस हाफ बीसी। दिस इज द एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। ये एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जिस तरीके से मैं निकालूंगा, जरा ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई b²/8 प्लस पाई c²/8, और माइनस करना है एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स।
इसको माइनस करना है बेसिकली हमें, है ना। पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस हाफ BC। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा हमारे पास, और यहां प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। पाई बाय 8 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहां बचेगा हाफ BC। अब सब जानते हो कि कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो निकल के आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो क्या हम B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को A स्क्वायर बोल सकते हैं? आपने कहा जैसे ही इसको A स्क्वायर लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0 हो जाएगा, और आप ये कह सकते हो कि 0 इंटू पाई बाई 8 इज 0, और आपका आंसर निकल के आएगा हाफ BC। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ये मैंने A स्क्वायर कहां से लिखा? इस वाले पार्ट से लिखा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन मेन ट्रायंगल ABC। एक आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान से सुनना। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे आजकल, और पूछे जा रहे हैं, तो आपको ढंग से समझना है इनको। 3 छोटे सेमी सर्कल, साइड इनका डायमीटर है 3 3 3। तो छोटे वालों का रेडियस कितना हो गया? सबसे छोटे वालों का रेडियस हो गया 3/2। फिर एक सर्कल आता है बीच में, उसका जो रेडियस है वो आएगा 4.5/2, और जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है उसका रेडियस होगा 9/2 यानी कि 4.5। पहले तो आप सबसे पहले इस फिगर में तीनों का रेडियस क्लियर करना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से निकाल सकते हो आप। सबको दिख रहा है कि पूरे के पूरे सेमी सर्कल में से इन 3 पार्ट का एरिया माइनस करना है सिर्फ, क्योंकि इसको तो जबरदस्ती गिन रहा है अपन। पूरे सेमी सर्कल में से इन 3 चीजों का एरिया माइनस कर दो और कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2। देखो कैसे लिखेंगे, पाए R3 का स्क्वायर अपॉन 2, पाए R2 का स्क्वायर ओनली, और यहां पे आएगा पाए R1 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, आप बड़े आराम सॉल्व कर सकते हो इन सब में। पाए कॉमन निकाल लो और यहां पे इन सबकी वैल्यू पुट कर दो। 4.5 का स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी है? 4.5/2, 4.5/2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? 3/2, 3/2। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व कर दो, आपका जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपको फाइनल आंसर होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले यहीं सॉल्व करो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इनको सॉल्व करके आपस में पूरा सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करना 22/7 से, क्योंकि वो आपको ज्यादा जल्दी और इजीली निकाल पाओगे। इसके अलावा कोई और पार्ट से करोगे तो फंस जाओगे। ज़्यादा बेटर यही है कि आप ऐसे ही करो। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहना, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कर सकते हो। जो मैंने कराया उन क्वेश्चन को दोबारा कर लोगे, बोर्ड में मार्क्स नहीं कट दूंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो फायदा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, एंगल्स नहीं मालूम थे, हमने एंगल का सम किया, सब में कॉमन आ गया, एंगल का सम 180 हो गया। सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिकल बन सकता है, क्वाड्रेटिकल में खुद का दिमाग काम करता है फिर, क्योंकि सब कॉमन आ जाएगा, 4 एंगल का सम 360 हो जाएगा, आराम सॉल्व हो गया। तो ध्यान रहे, इस तरीके से करना है आपको। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, एंजॉय योर लाइफ।